दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं गणित का प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न संख्या 5 से आगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा दूसरा भाग है। इससे पहले पार्ट में हमने 4 तक कर लिया था, तो यहाँ पर 5 को देखते हैं। कहता है कक्षा में शिक्षक ने छात्रों को एक गतिविधि करने को दी। छात्रों को 10 सेंटीमीटर लंबे व 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में से, ठीक है, 6 सेंटीमीटर लंबा व 4 सेंटीमीटर चौड़ा टुकड़ा काटना था। ठीक है, रमेश, नाजिया, टीना व अब्राहम ने नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा। ठीक है, क्या बोला? 10/8 का गत्ता दिया था, उसमें से 6/4 का काटना था टुकड़ा। तो यहाँ पर देखिए रमेश, नाजिया, टीना, अब्राहम ने इस तरह से इसको काटा है। ठीक है, ये वाला भाग जो है काटा हुआ भाग है सबका। हम यहाँ पर आकार ले लेते हैं। चल भाई तो निकल जा। चलो ये हम ले लिए। इसको कुछ इस प्रकार रखने का कोशिश करते हैं। ये इसका था, इस तरह से काटा गया। उतना अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है, हटाइए इसको। यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है? चारों छात्रों के बचे हुए भाग के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। ये जो है प्रश्न एग्जाम में कभी नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट हल करते हैं। 10/8 का गत्ता था, यानी 10 लंबा 8 चौड़ा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 80। ठीक है, और काटा है 6/4 का, यानी 6 लंबा 4 चौड़ा, तो 6 चौक 24 काट लिया है। तो टोटल 80 था, 24 काटा है, तो 80 में से 24 को घटा देते हैं। 80 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 4 गया 6, 7 में 2 गया 5, 56 बचेगा। तो बचे हुए क्षेत्रफल की गणना कीजिए, तो इसका भी 56। अच्छा, इसका भी तो वही गत्ता है न, तो 10/8 का यानी 10 × 80 हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि आयत के आकार का है नहीं। फिर 6/4 का ये भी काटा है, तो 6 चौक 24 ये भी काटेगा, तो 80 में से 24, इसका भी 56। तो चारों का हमारा जो है अगर हल करेंगे तो 56 56 56 56 आएगा। ठीक है, बचा हुआ क्षेत्रफल आपने क्या पाया? तो हम यह पाए कि सभी का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, यही लिखना है और कुछ नहीं। अब देखिए प्रश्न संख्या 6। 6 कहता है 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। आयत की परिमिति हमको निकालना है, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई ये सूत्र होता है, लेकिन हमको चौड़ाई तो दिया है, लंबाई नहीं दिया है, तो लंबाई हम पहले निकालेंगे। तो यहीं पर इसको हल कर लेते हैं, या इसके लिए हम एक पेज ले लेते हैं। चल भाई तो थोड़ा सा इधर हट जा। चलिए एक पेज ले लेते हैं। चौड़ाई दिया गया हमको सवाल में, अच्छा से लिख देते हैं। दिया है चौड़ाई कितना दिया था? 20 सेंटीमीटर, और दिया हमको आयताकार शीट का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे आयताकार शीट का क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम एक सूत्र जानते हैं आयत का क्षेत्रफल का, क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसके बदले लिख देंगे लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सेंटीमीटर स्क्वायर को हटा देते हैं फिलहाल, ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चौड़ाई का मान 20 दिया है, लंबाई का निकालना है, तो लंबाई को हटा देते हैं, चौड़ाई का मान रखते हैं 20 बराबर 600। और यहाँ पर ये हमारा गुणों में है, उधर भेजेंगे भाग में, तो लंबाई बराबर हमारा हो जाएगा 600/20। 1 0 1 0 गया, 2 से खिलाएंगे 30 दूनी 60, तो यहाँ से हमको लंबाई का मान पता चल गया कितना? 30 सेंटीमीटर। पूछोगे सर सेंटीमीटर कैसे आया? यहाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर था।
अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर ना। यहाँ 20 सेंटीमीटर नीचे में भी दिया था, तो नीचे में 20 सेंटीमीटर रखेंगे, तो यहाँ फिर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला जाएगा तो सेंटीमीटर बचेगा। ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेंटीमीटर कैसे हुआ। लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकल गया, हमको बोला है आयताकार क्या बोला है, तो उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। तो शीट की परिमिति लिखते हैं, इसीलिए आयताकार शीट की परिमिति सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई का मान 30 और चौड़ाई का मान 20 दिया था, तो 2 गुना 30 और 20 50, 50 दूनी कितना 100 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर, ठीक है। काफी आसान सवाल था, सिर्फ समझने का फेरा था। समझ लीजिए, कहानी खत्म। अब देखते हैं प्रश्न 7। प्रश्न 7 कहता है 6 मीटर बाय 4 मीटर माप वाले एक दीवार में 3 बाय 2 मीटर माप वाले एक दरवाजे का एक चौखट लगाया जाना है। यदि 1 वर्ग मीटर दीवार पर पेंट कराने का खर्च 3.5 रुपया है, तो पूरी दीवार पर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको यहीं पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दीवार का क्षेत्रफल। छः बाय 4 है तो दोनों का गुना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 24 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। अब दरवाजे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। दरवाजे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका लंबाई चौड़ाई दिया गया है 3 बाय 2 का है, तो लंबाई और चौड़ाई का गुना हो जाएगा, तो 3 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। दरवाजा में पेंट हमको नहीं करना है, दीवार में करना है, तो पेंट करने वाले भाग ये निकाल लेते हैं। 24 टोटल था, 6 मीटर स्क्वायर में नहीं करना है क्योंकि दरवाजा है, वहां पर चौखट लगना है, तो 24 में से 6 घटा देंगे तो 18 वर्ग मीटर स्थान पर जो है पेंट होगा। अब सवाल में बोला है कि 1 वर्ग मीटर दीवार पर पेंट कराने का खर्च 3.5 रुपया है, तो पूरा दीवार पेंट कराने का खर्च। तो अब यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च 3.50 रुपया है, इसीलिए 18 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च। तो 18 गुना कर देंगे 3.50, तो 18 गुना 0 0 में 18 पंजे 90 शून्य हासिल 9, 18 तिया 54, 9 4 13 63, 2 अंक के बाद दशमलव न, तो हो जाएगा 63 रुपया, ठीक है। इसका यही जवाब होगा। आसान सवाल था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। कितना चल गया यहाँ पर। कहता है एक तार आयत के आकार का है, ठीक है। तार जो है आयत के आकार का, ये होता है आयत। इसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। लंबाई 50, चौड़ाई 30 मीटर में दिया है। यदि इसी तार को मोड़ करके एक वर्ग बना रहे हैं, इसी तार से एक वर्ग बना रहे हैं, ठीक है, तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, और यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा, इसका क्षेत्रफल आयत का कि वर्ग का। यानी दोनों का क्षेत्रफल निकालना है और वर्ग का भुजा भी निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसी तार को मोड़ करके नहीं ये बनाया है, यानी इस तार का जो एक चक्कर में तय की गई दूरी होता है, यानी परिमाप, ये परिमाप और ये परिमाप बराबर होगा कि नहीं होगा न। तो दोनों का परिमाप बराबर होगा, तो यहाँ से हल करके हम जो है भुजा निकाल लेंगे। पहले आयताकार तार का परिमाप निकाल लेते हैं। दिया है
लंबाई दिया है हमको, कितना दिया गया है लंबाई, 50 मीटर, और चौड़ाई हमको दिया गया है कितना, 30 मीटर। यहाँ पर लिख लीजिएगा तार की लंबाई और तार की चौड़ाई। अब आयताकार तार का परिमाप, आयताकार तार का परिमाप होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई का मान दिया है 50 और चौड़ाई 30, तो 50 30 कितना हो जाएगा, 80, 80 दुना 160 मीटर। ये हमारा हो गया क्या, आयताकार तार का परिमाप। अब क्या है, इसी तार को मोड़ करके वर्ग बनाया गया, लिखेंगे चूंकि आयताकार छोड़ दीजिए, चूंकि इसी तार को मोड़ करके वर्ग बनाया गया, ये लिखिएगा तो आपको जो है गुड इंप्रेशन जाता है। अतः आयताकार तार का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, दोनों बराबर हो जाएगा। और आयताकार तार का परिमाप हम निकाले हैं 160 मीटर, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो यहाँ से भुजा निकाल लेंगे, ये गुना में है इधर टपाएंगे भाग में, तो 160/4 बराबर भुजा, 4 से 40 बार में, तो यहाँ से भुजा का मान निकल गया कितना, 40 मीटर। ठीक है, ये भुजा निकाल लिए। अब क्या बोला है, भुजा तो निकालने बोला ही था, इसके बाद बोला है कि क्षेत्रफल निकाल के हमको बताना है किसका अधिक है किसका कम है। तो यहाँ पर वर्ग का कम किए हैं भुजा का, तो वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, भुजा स्क्वायर। भुजा हमारा 40 है, 40 का स्क्वायर, तो 40 गुना 40 हो जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं आयताकार तार का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का लंबाई चौड़ाई दिया था 50 और 30, ठीक है। यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से, लंबाई 50 और 30, तो 50 गुना 30 हो जाएगा हमारा 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही उत्तर बोला है। कौन अधिक है, हमको ये बताना है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो किसका क्षेत्रफल लिखेंगे, अतः वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। इससे एक बात तो ये क्लियर हो रहा है कि अगर परिमाप बराबर है तो ये जरूरी नहीं है कि क्षेत्रफल बराबर ही होगा। ठीक है, परिमाप के बराबर होने से क्षेत्रफल कभी भी बराबर नहीं होता है, कभी भी हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। 9 कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है यदि आयत का क्षेत्रफल 3600 वर्ग सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा। ये तो आसान है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर दिया गया है, दिया है आयत का क्षेत्रफल 3600 वर्ग सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल 3600 वर्ग सेंटीमीटर तथा
एक और चीज दिया है कि आयत का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अब इसको हल कर लेना है, आपका उत्तर चले आएगा। आयत का क्षेत्रफल है 3600, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। स्क्वायर है, इधर टपाएंगे हो जाएगा रूट। ये चीज हम पिछले क्लास में भी बताए थे, स्क्वायर को उधर टपाते हैं तो वो रूट हो जाता है। तो 3600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो ये तो वर्गमूल आसानी से निकाल लेंगे, 3600 का हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। यही हमारा भुजा। हमसे पूछा क्या था सवाल में, बोला था वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। अतः वर्ग की भुजा 60 सेंटीमीटर उत्तर। ठीक है, तो आज हम कर लिए कुल 9 प्रश्न तक। ठीक है, अगले वीडियो में ये पूरा चैप्टर हम कवर कर लेंगे। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ऐसे। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।